अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा ये हुआ है कि हमने पेपर जमा करवाए और जिस मालिक ने पेपर जमा करवाए थे वो मालिक अब हमारी कॉल नहीं उठा रहा, या वो मुल्क को छोड़कर यानी कि पाकिस्तान चला गया है। यहाँ कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने अपने जो कंट्री है वो चेंज कर ली थी। उनके पास पासपोर्ट था, वो इंग्लैंड वगैरह चले गए, कनाडा वगैरह चले गए या जर्मन में शिफ्ट हो गए हैं। तो उन्होंने पैसे लेकर पेपर को जमा तो करवा दिया था लोगों का, तो और तसल्ली देते हुए ये कहा था कि जी हम जो है वो अप्लाई कर देते हैं, जैसे ही निकलेंगे हम वापस आ जाएंगे। वो लोग मशवरा कर रहे हैं कि चाह रहे हैं कि हमें बताया जाए कि हम क्या करें। मैं आप लोगों के साथ आज ये चीज़ को वाज़ह करूं। सबसे पहले इमिग्रेशन को अप्लाई कौन बंदा कर सकता था जिसका खुद होना लाजमी है। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास पासपोर्ट है या खाता सजोर है और वो आपको अप्लाई कर सकता है, नहीं। अगर उसके पास खुद ही इतना नहीं है जितना चाहिए था इमिग्रेशन के अंदर, तो वो भी अगर आपने अप्लाई उनके ज़रिए करवा दिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने जल्दबाजी की और ये सोचा कि शायद इनके पास खाता सजोर है या पासपोर्ट है और ये करवा सकते हैं, लेकिन उनका खुद भी नहीं उन्होंने देखा और ना ही उसने खुद को शेयर किया आप लोगों के साथ। तो तब आके मसला वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ करना था वो तो कर लिया। मिसाल के तौर पर अगर आपकी इमिग्रेशन ओरिजिनल तरीके से अप्लाई हुई है, ये एक तो ये होता है ना कि आपने कहा किसी को अप्लाई, वो कह रहा है कि जी हाँ मुझे ये बंदा चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैंने आपके पेपर अप्लाई कर दिए। और आप लोगों को जो है ऑनलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मिल जाता है, आप निकलवा कर उसको फिलअप करके आपको दिखा दिया, ये देखें जी मैंने आपका टैक्स जो है वो पे कर दिया, मैंने आपकी कंट्रीब्यूटी पे कर दी और मैंने जनाब अप्लाई कर दिया है। ये तो एक फ़ेक चीज़ होगी। ये तो कमूने को, कस्तूरे को, परफातूरे को इस चीज़ की इल्म ही नहीं है कि अप्लाई हुए हैं। वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उनके लिए हुकूमत ने एक मौका दिया था कि जिनके मालिक भाग गए, जिनको खुद का मसला है या कि जिनका कोई और मसला था, तो आप लोग अप्लाई दोबारा से कर सकते हैं। ये हुकूमत ने आपको टाइम दे दिया था, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया और अब जाकर आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ तो फेक हो गई हमारे साथ, तो ये इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरिजिनल तरीके से सही अप्लाई हुआ है, आपका मालिक उसके पास खाता सजोर थी, उसके पास खुद भी था, उसके पास घर भी था, आपने सब कुछ चीज़ देखी हुई है और देखने के बाद आपने अप्लाई किया, उसने अप्लाई करने के बाद अब वो आपकी बात नहीं सुन रहा या कोई डिमांड बढ़ा रहा है आपके, आप समझ सकते हैं। तो इस मौके पर आपको एक वकील की ज़रूरत है, जो इमिग्रेशन का वकील होगा, जो अच्छा वकील है उसके पास आप जाएं, उनसे आप राय लें। वो आपको अच्छा मशवरा, बेहतर मशवरा देगा और केस लगा देगा। केस लगाने के बाद, क्योंकि आपका इसमें कसूर नहीं है, खुद आपको दे दिया गया था, आपने सेंड कर दिया हर चीज़, अब वो आपके साथ जाने के लिए राज़ी मंदी नहीं है या फिर वो आपकी बात नहीं सुन रहा या गायब हो गया, कुछ भी है, तो तब आपको एक वकील की ज़रूरत होगी। और केस करने के बाद, क्योंकि ये इमिग्रेशन वैसे ही स्लो है और अब अगर वकील करेगा तो वो और भी स्लो काम होगा, लेकिन एंड में आपको तकरीबन 6 माह या 1 साल की सजोर दे दी जाएगी। लेकिन अगर अप्लाई हुआ है, सिरे से अप्लाई ही नहीं हुआ, आपका कोई नुमाइंदा ही नहीं हुआ, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मुझसे भी मशवरा जो मांगते हैं तो मैं आप लोगों को जवाब क्या दूं उस चीज़ का, क्योंकि कॉमन सेंस की बात होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले सोचनी होती हैं, करने के बाद सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसका रिज़ल्ट ही नहीं है कोई भी आता, ठीक है। इसलिए आप लोगों को मैं मशवरा ये दूंगा, जिन लोगों के साथ ये हो चुका है या जिन लोगों के साथ अल्लाह ना करे कभी हो जाए, तो वो आप अच्छे से वकील से मशवरा करें और वो केस को आगे लेकर जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, उसने कहा कि मेरा जो एजेंट है वो भाग गया, इमिग्रेशन जमा करवाने वाला। मैंने सोचा यार एजेंट क्या होता है, इसमें एजेंट वाली क्या चीज़ है, आप लोग
कैसे इमिग्रेशन को क्या समझ रहे हैं कि बस वो बैठे हुए हैं, उनको कोई चीज़ का इल्म नहीं है कि क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कैसे कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, ओरिजिनल जो मालिक है आपका वो आपको अप्लाई करेगा, ना कि कोई एजेंट आपको या कोई वकील आपको अप्लाई करेगा। अगर कोई वकील है, मैं हूँ, मैं आपको कह देता हूँ जी मैं आपके पेपर जमा करवा सकता हूँ, मैं बंदा ढूंढ दूंगा, आपकी बात मुझसे है, आगे उसने किससे की किसने नहीं की तो वो आप लोगों की बेवकूफ़ी है। आप लोगों ने जल्दबाजी में एक तो पैसे गवा लिए, दूसरा जो है आपको पता ही नहीं मालिक कौन है कौन नहीं है, उसके पास पेपर हैं नहीं है, क्या करता है, काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके पास पासपोर्ट होने से ही वो अप्लाई तो नहीं कर सकता ना। इसलिए अगर आपने ऐसा किया है तो आपका कोई काम नहीं होने वाला है। अगर अप्लाई ही सिरे से नहीं हुआ, और अगर जिस बंदे ने आपका अप्लाई किया है उसने किसी और के सामने किसी और को आपके मिलाए बगैर किसी ने आपका दुमांदा करवा दिया, आपने उनको पैसे दे दिए, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। अब उसको ढूंढना मालिक को, वो कौन था कौन नहीं आप तो जानते हैं, इसको इसने फेक डॉक्यूमेंट आपको बनाकर दे दिए, तो अब इसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कर सकते हैं किसी और तरीके से, वो भी आप मशवरा वकील से ही लेंगे। वीडियो में ना ये चीज़ें बताई जाती हैं, ना आपको समझ में आएंगी। लेकिन समझने वाली बात ये है कि आपके केस का आपको पता है कि आपने क्या किया है। ठीक है, दूसरी बात जो जल्दबाजी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेशन ये स्लो है, इससे ना तो किसी मालिक का कसूर है ना ही किसी और का कसूर है, ये काम परफातुरे ने करना है और वो स्लो कर रहा है। इसके बरक्स आप देखें, आप अपने मालिक से बहस कर बैठे या आप अपने मालिक को कह दें, क्योंकि कुछ दोस्तों ने ऐसे भी मैसेज किए कि मैं तो लड़ पड़ा हूँ उससे और वो नाराज़ हो गया मुझसे, उसने कहा जाओ फिर जहाँ से ले जाते हैं ले लो। ठीक है, तो इस तरह का काम ना करें, सिंपल आप चीज़ चेक करें, अपना स्टेटस चेक कर लें, आपको ऑनलाइन वो स्टेटस आपका दिखा देता है, उसके ऊपर कोई मसला नहीं है, नेगेटिव नहीं दिखाया जा रहा, तो फिर आपने मालिक से आपका बनता नहीं है कि आप अपने बॉस को कहें कि भाई आप ये स्लो क्यों हो रही है, सबके हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो ये डिपेंड करता है आपने किस डेट को जमा करवाया। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि एक सिटी में अगर 3 डेट चल रही है, 3 डेट तक लोगों को मिल चुकी है अपॉइंटमेंट, तो आपकी सिटी में भी 3 तक आपको मिलनी ही चाहिए। आपका परफातूरा अलहदा होगा, उसका परफातूरा सिटी अलहदा होगी, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, आपका जो सिटी है वो अपने काम हिसाब से काम करेगी। इसलिए आप लोग उस हिसाब से थोड़ा सा सब्र रखें, और बार बार अगर आप कहें कि भाई मैं रोज़ाना आपको वीडियो, क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे थे वीडियो नहीं आ रही, तो मैं वीडियो इसलिए ही नहीं बनाता क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं मैं करना चाहता, कोई चीज़ हाथ में आती है तो मैं वीडियो बनाऊं। तो ये लोगों के थोड़े से सवाल थे जो मैंने मुनासिब समझा कि वीडियो बनाकर सबको बता दिया जाए, क्योंकि ऐसे हालात आगे से आ सकते हैं कि किसी के साथ नहीं भी हुआ तो हो सकता है, या जिनके साथ हुआ है तो उनको अच्छा मशवरा देना चाहिए कि भाई अब वो आगे क्या करें। तो जिनके साथ ऐसा हुआ है वो एक वकील अच्छा सा करे, उनसे मशवरा ले और आगे चले। ये नहीं है कि आप घर पर बैठ जाएं, आपका काम नहीं भी होगा तो भी आपने वकील के पास जाना है, क्योंकि आगे चलने से ही रास्ता पता चलता है कि किधर जाना है, घर पर बैठे नहीं पता चलता, और ना ही वीडियो के सहारे पता चलता है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।